आश्रवों भावों का पूरा हो गया था। आश्रव का प्रश्न चल रहा है। आश्रव शुभ होता है अशुभ होता है, इसके विषय में हमारे लिए सोचना है। तो ये कहा गया है कि आश्रव आश्रव है, शुभ और अशुभ उसमें संज्ञा देने वाले जो होते हैं उसे मुख्य रूप से मन। कौन है? मन के अभाव में आश्रव अशुभ ही होता है। कैसा होता है? अरे असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों का जो आश्रव है वह है काय से और वचन से। इससे काय से और वचन से वो कैसा है? अशुभ ही है। लेकिन जो संगी पंचेंद्रिय होते हैं उन संगी पंचेंद्रिय जीवों का आश्रव जो है अशुभ भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है। यदि हमारा मन, तीन तरह का मन हुआ करता है। एक नीति वाक्यामृत ग्रंथ है, बहुत अच्छा उसमें समझाया है। मन जो है तीन तरह का होता है। एक होता है झोपड़ी जैसा मन। झोपड़ी जैसा मन का मतलब है, उन्होंने दिया है कि झोपड़ी में दो चीजें नहीं होती। झोपड़पट्टी में जो रहते हैं उनके यहाँ पर एक तो रिश्तों की पवित्रता नहीं है और दूसरी वाणी की पवित्रता नहीं होती। यानी जिनकी वाणी भी असभ्य होती है और रिश्ते भी क्या होते हैं? असभ्य होते हैं। यानी झोपड़पट्टी में रहते हैं, जिनके लिए अपन गरीब आदि कहते हैं, उनके यहाँ चले जाए उस मोहल्ले में आपको शब्दों की पवित्रता नहीं मिलेगी और न ही रिश्तों की क्या मिलेगी? पवित्रता मिला करती है। ऐसा मन भी यदि हमारा है कि जैसे जिस मन में वाणी पर कोई कंट्रोल नहीं है और न रिश्तों के प्रति कोई क्या है उसका ध्यान है, अर्थात इतना कहा गया कि पशुवत उनका जीवन होता है। पशुओं में रिश्तों की पवित्रता कभी नहीं होती। इनमें पशुओं में कभी भी रिश्तों की पवित्रता होती नहीं है, क्योंकि उनके विषय में संगी है, पंचेंद्रिय है, मन है, परंतु उनमें ये समझ नहीं होती है कि ये मेरा ही बेटा है या ये मेरी ही क्या है? माँ है। यानी गाय बछड़ी आदि में देखें या कुत्ते आदि में देखें, हिरण आदि कोई भी में देखें, कुछ जितने भी पक्षी हैं उन पक्षियों में जिन्होंने एक साथ जन्म लिया है लेकिन आगे चल कर के कुछ समय बाद वही क्या हो जाते हैं? रिश्तों की पवित्रता को खत्म कर देते हैं। यदि वैसा मन आज हमारा भी है तो क्या कहलाएगा वो मन? अशुभ आश्रव का ही अधिकरण है, अशुभ का ही कारण है। दूसरा दिया हुआ है होटल जैसा मन। होटल जैसा मन जो कहा जाता है वो मन विलासतामय हुआ करता है। कैसा होता है? विलासतामय हुआ करता है। यानी आपका घर में विलासतामय जीवन है, यानी कि होटल में जैसे ही आप बैठते हो और आदेश चालू हो जाता है, ये ला दो, वो ला दो, ये चला के रख दो, और थोड़ा सा भी कोई चीज डिस्टर्ब होती है तो नौकर को भी डांट देते हैं, होटल को ही छोड़ करके क्या है? चले जाते हैं। यही स्थिति अपने परिवार में है। घर में जैसी पहुंचते हैं और पहुंचते साथ में आदेश क्या हो जाते हैं? चालू। और यदि हमारे मन के अनुकूल कोई वस्तु नहीं मिलती है तो उसमें क्या होता है हमारे लिए? यानी कि जहां पर किसी भी तरह की मर्यादा नहीं है, जहां किसी भी तरह की शर्म नहीं है, तो इसके विषय में हमने एक बार ये बात 2016 में सतना में रखी थी और उसका असर हमें देखने को मिल गया था। 1 महीने तक हमने ही थोड़ा सा टाइट हो गए थे कि जिन महिलाओं की पार्टियां किटी होटलों में होंगी उन महिलाओं से आहार नहीं लेंगे और उनके घरों में आहार करने भी नहीं जाएंगे। उनके घर भी आहार करने नहीं जाए, उनसे आहार भी नहीं लेना है कि आपकी किटी पार्टी कहाँ हो रही है? होटल में होती है। तो उस समय ये कहा था होटल में तुम्हें जाना है, निषेध नहीं है, परिवार के साथ जाओ, माँ पिता को लेके जाओ, पत्नी को लेके जाओ, बेटे बेटियों को लेके जाओ, जेठ जेठानी या देवर देवरानी है, आपका जो परिवार है उस परिवार के साथ जाओ। होटल में कभी मित्र के साथ मत जाना। किसके साथ? यदि यहाँ होटल में मित्र के साथ जाओगे नियम से मर्यादा टूटेगी, और माता पिता के साथ जाओगे तो क्या होगी आपकी? अब आप लोग बैठे हैं, कितने लोग गए होंगे अपने माता पिता के साथ है ना, सास ससुर के साथ होटल में? कितने लोग गए होंगे?
या अपने जेठ जेठानी के साथ या देवर देवरानी के साथ। आज के सोशल ग्रुप जो बन गए ना, जैन सोशल आदि चलती है, इनकी क्या दस्तियां हैं, जोड़े से बनते हैं ये सोशल ग्रुप में। क्या होता है, पति पत्नी का जोड़ा होता है, और इनके एंजॉय कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या पवित्रता रहेगी। हमने कहा तो सोशल ग्रुप यदि बना है पति पत्नी के साथ में, सास ससुर को जोड़ो। किनको जोड़ो आप, सास ससुर को जोड़ो, तो आपकी मर्यादा बनी रहेगी। और आपकी मर्यादाएं वहां क्या हो जाती, हम उम्र होते हैं, सब एक से मिल जाते हैं, वहां किसी की कोई मर्यादा नहीं होती है। इसलिए होटल जैसा मन अशुभ आश्रव का ही कारण है। किसका है, अशुभ आश्रव का ही कारण है। आपके घर में परिवार में यदि विलासता है, अच्छा अच्छा खाने की ही चॉइस है, और घरों में आपके यहाँ होटल की ही सामग्री आती है। किसकी आती है, मसाले बाजार के आना आपके यहाँ, बड़ी पापड़ आपके यहाँ बाजार के आते हैं, फिर इसके बाद अचार बाजार का आता है, टमाटो सॉस आदि बाजार के आती है, चिली सॉस आदि सब कहाँ के आते हैं, मार्केट के आते हैं। अब उस घर में क्या पवित्रता रहेगी। अब जिसकी चौके में मान लो टमाटो सॉस रखा है, अब उस चौके में साधु आहार कर सकता कि नहीं कर सकता, बताओ। क्योंकि टमाटो सॉस में नियम से यूरिन डलती है। हम आपको बता देंगे, वीडियो दिखा देंगे आपको, 5-7 मिनट की है, यानी कैसे बनता है, उसमें क्या क्या डाला जाता है। पूरी कंपनी जो है, पूरा का पूरा केचप आदि जो आते हैं, सबकी पूरी वीडियो, पूरी मशीन आदि, सारे बनाने वाले मार्का आदि सब लिखे क्या क्या वो मिलाते हैं। क्योंकि इसमें टमाटो सॉस में टमाटर होता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें देखना है कि होटल जैसा मन अशुभ आश्रव का ही कारण है। फिर एक आता है, तीसरे नंबर का दिया है, हॉस्पिटल जैसा मन। हॉस्पिटल जैसा मन जो है, उन्होंने दिया है कि बीमार मन होता है, कोई भी कार्य करने में उत्साह नहीं होता। क्या करने में, कोई भी कार्य करने में क्या नहीं होता, उत्साह नहीं होता। आप देख लेना, जो पेशेंट होते हैं, जो बीमार होते हैं, उनकी स्थिति देख लेना आप, और आप अपना अवलोकन कर लो। यदि हमारा मन वैसा है व्रतों को धारण करने में, या धर्म या धर्मात्माओं की वैया वृत्ति आदि करने में, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इन 6 आवश्यकों में आपको उत्साह नहीं है, तो आपका कौन सा मन है, कैसा है, हॉस्पिटल जैसा मन है। घर की बात है, बाजू में रहते थे, वो भी जैनी थे, अच्छे संबंध थे हम लोगों के घर, जैसे बब्बा जी थे, दुकान हम दोनों की आजू बाजू थी। तो उसमें क्या हुआ कि वो मंदिर आदि नहीं जाते थे बब्बा जी, और हम उनके पास डेली जाते थे। कभी बैराग भावना सुना देना, कभी 12 भावना सुना देना, कभी 6 ढाला आदि सुनाते थे। और अच्छी चर्चा करते थे कि देखो बब्बा, मंदिर चला करो, हम आपको ट्राईसाइकिल जो पे बैठा के ले चलते हैं, कितना अच्छा रहेगा, मंदिर भगवान के दर्शन कर लेंगे। अरे बेटा कहाँ है हमारी, अब तुम्हें पता ही है, एक खटिया पे हम हो लेते, एक पे खा लेते, सब कुछ यही पे तो होते, हमसे चलो नहीं जाता, हमें हिम्मत नहीं है। कई बार ऐसा हुआ, 1-1.5 महीना ऐसी निकल गया, रक्षाबंधन का अवसर था, और जैसे रक्षाबंधन का अवसर था तो हम घर आए, और घर से में माँ से इतनी कहा कि माँ जल्दी से तुम क्या करो, डिब्बा तैयार कर दो, क्योंकि आज बहुत भीड़ है दुकान पे, और शाम का भोजन भी रख दो, हम लोग आ नहीं पाएंगे, और अभी जल्दी कर दो, क्योंकि दुकान पे पिताजी क्या हैं, अकेले हैं। इतना माँ से कहा, डिब्बा आदि तैयार करने लगे कि बेटा जब तक तुम नहा आदि लोगे, ठीक है। इतने में लिए तो ये शब्द बब्बा ने सुन लिए। किसने सुन लिए, बब्बा जी ने सुन लिए। उनने बाजू से उठाई अपनी गुटनिया, ने लठिया उठाई, और उठ करके वो चलते बने, और मकान के आगे निकले, लगभग वो 100 मीटर क्या थे, चले गए। अब इतना जब गए तो हमने जाके देखा नहीं कि चलो नहा करके पप्पा के पास मिलने, एक बार वहां देखा तो वे थे ही नहीं, तो गायब। तो उनके क्या हो गया कि भैया लेके गए, कौन लेके गया, कहाँ है, क्या नहीं, अभी तो यहीं लेटे थे। अब पता किया तो बाहर जैसे आया तो कहने लगे भैया बब्बा बाजार तक गए, दुकान तरफ गए हैं। अब हम थोड़े से जल्दी से आगे गए और जाके देखा तो
गुटनिया टेक टेक के कहाँ जा रहे थे? दुकान जा रहे थे। तो मैंने उनको पकड़ा, उन्होंने कही अरे बाबा जी आप कहाँ जा रहे हैं? कह रही बेटा तुम्हें तो कही थी कि पिताजी अकेले हैं, कोई नहीं है, जल्दी कर दो। तो हम कहाँ जा रहे हैं? दुकान पे जा रहे हैं, बस सहयोग करें, बहुत भीड़ है, कुछ गड़बड़ न हो जाए। हमने उस समय कुछ नहीं, हमें जल्दी से गाड़ी में उठाया, ले गए, 10-5 मिनट उठाया, घर ले आए। वो बाद में बात याद आई, हमने कहा देखो मंदिर जाने के लिए हिम्मत नहीं है। किसके लिए? मंदिर जाने के लिए हिम्मत नहीं है, दुकान की सुनने के लिए हम मंदिर की कहते तो क्या करें बेटा, तुम्हें मालूम है खटिया पे साउंड करत है, यही सब कुछ हो जाए, तुम लोग सब यही तो कर दे, तो हमारी हिम्मत ही नहीं है मंदिर जाने की, दुकान पे जाने की। कोई से पूछा नहीं, कुछ नहीं, कोई सहयोग नहीं, वो चले जाते हैं। ये कौन सा मन है? ये कह रहा था हॉस्पिटल जैसा मन। यानी मरीज जो होता है, बीमारी जो होती है, शारीरिक बीमारियों से अस्वस्थता अलग आती है, तो मानसिक बीमारी से अस्वस्थता अलग आया करती है। अब आपसे पूछें आपका कितना हिस्सा है? कल ही मान लो शरद पूर्णिमा है, और कल 2 चीजें हैं, संत भवन का भी है और आचार्य श्री का पूजन भी है और 10 महाराजों का दीक्षा दिवस भी है। अब कितने लोगों के कितने बहाने हैं इसमें? कितने लोग कितने बहाने? आप ही लोगों के कितने बहाने हैं? यानी आप लोगों की स्थितियां ये हैं कि आपके इतने बहाने, अभी चर्चा चल रही थी वो पाठशाला के विषय में, यानी आपके बेटे के लिए ऑनलाइन क्लास हो तो हर घर में नए नए मोबाइल आ गए, सबने लाके दे दी बच्चों के लाने ऑनलाइन क्लास है। वो 2 घंटे 2.5 घंटे 4 घंटे उसके लिए समय है, परंतु तो पाठशाला के प्रश्न डालने के लिए समय नहीं है किसी के पास। 122 लोगों के लिए प्रश्न जाते हैं, मात्र 7 बच्चों के उत्तर आते हैं। क्या स्थिति है तुम्हारी परिवारों की? यानी तुम इतना भी नहीं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन सी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और उस शिक्षा का उनको क्या फल मिलेगा। आज हमसे पूछो, हमने की 2nd ईयर तक सारी की सारी शिक्षा व्यर्थ गई हमारी, कुछ भी काम नहीं आया। मैंने बाप के पैसे भी बर्बाद किए और अपना समय भी क्या किया, बर्बाद किया। क्या काम आया? यानी यहाँ आना से ही पढ़ना पड़ा हमारे लिए, नमोकारवन से सीखना पड़ा। तो ये स्थितियां अपनी जो हॉस्पिटल जैसा मन है आप लोगों के अशुभ आश्रव ही कर रहे हैं। और ये भी पक्का मान के चल, एक दिन आपसे कहा था, कोई भी जिम्मेदारी यदि गुरु महाराज से हमें मिलती है और उस जिम्मेदारी का यदि हम निर्वाह नहीं करते हैं तो कौन से कर्म का बंद होगा ये बताओ? कौन से कर्म का? अशुभ आश्रव का ही क्या होगा, बंद होगा। अशुभ आश्रम का ही बंद होगा। तो आप लोगों ने भी जिम्मेदारी ली, बहुत से लोगों ने पाठशालाओं की, तो कितने लोग निर्वाह कर रहे हैं इसका? कितनी तन्मयता है, कितने लोगों की वजनदारी है, कितने लोगों ने परिवार वालों से संपर्क किया? क्या 122 बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, क्यों नहीं आ रहे? कितने बच्चों ने आज तक नहीं डाल रहे? कोई क्या मतलब उनके लिए, कहाँ घूम रहे, क्या कर रहे हैं? क्या होगा? इसलिए ज्ञान सागर जी महाराज जी का वो वाक्य हमें भरमेश याद आता है, संस्कारों के विषय में लापरवाह माता पिता से इतना ही कहना है कि बेटा बेटी अपनी जवानी बिगाड़ेंगे, तुम्हारा बुढ़ापा बिगाड़ेंगे। तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? बुढ़ापा तुम्हारा अवश्य बिगाड़ेंगे। वो अपनी जवानी तो बिगाड़ेंगे, तुम्हारा क्या करेंगे? यानी तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे कब लेके आएंगे? अष्टमी चतुर्दशी, चलो आज हम आपको मंदिर ले चलते हैं, चलो आज कुएं का पानी ला करके हम देते हैं, आज शुद्ध भोजन वाला लो, आप एकादशी कर लो, चलो आज अभिषेक हम दिखाएंगे आपके लिए। कहाँ संस्कार है बताओ? तो आपका क्या बिगड़ेगा? बुढ़ापा बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? आपको चिंता कहाँ है बुढ़ापे की? ओल्ड हाउस में चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? अब बच्चे विदेश चले जाएंगे, महानगरों में चले जाएंगे, तुम डुकरा डुकर के तो बने रहोगे, या तो आश्रम में जाओगे या बीमार हो जाओगे, तो क्या हो जाओगे? ये स्थितियां अपने भीतर हैं। इसलिए ये 3 प्रकार का मन बरहमेश अशुभ ही होता है। हट यानी झोपड़ी जैसा मन, दूसरा है होटल जैसा मन, और तीसरा हॉस्पिटल जैसा मन। ये तीनों प्रकार के मन नियम से अशुभ ही आश्रव कहलाते हैं, कराते। कौन से आश्रव कराते हैं? अशुभ ही क्या कराते हैं? आश्रव कराने वाले हुआ करते हैं। इसलिए ऐसे मन से हमें क्या करना है? बचना है।
ताकि अशुभ आश्रम ना हो, क्योंकि स्थिति अनुभाग डालने वाला यदि जो संगी पंचेंद्रिय ही उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग का बंध करता है। यानी असंगी पंचेंद्रिय जो है जघन्य आयु, नरक की 10,000 वर्ष की आयु से असंगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से है, और देवों की भी जघन्य आयु जो है वो भी किन की अपेक्षा से है? असंगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से। संगी की अपेक्षा से ही उत्कृष्ट क्या है? आयु। और मध्यम सब किसके माध्यम से है ना? 10,000 वर्ष से ज्यादा मिलना, 1 घंटे भी ज्यादा मिलेगी, वो सब किस्म की संगी पंचेंद्रिय को मिलेगी। किसको मिलेगी? तो इसमें अपने लिए ऐसे अशुभ आश्रम से बचने के लिए 14 गुण स्थान है। इनमें 57 आश्रम है। अनुदय, उदय और विच्छुत्ति 3 चीजें होती हैं। विच्छुत्ति का मतलब हुआ करता है छूटना। जो वस्तु या जो कर्म जहाँ बंधता है वहीं क्या होता है? वो छूटता है। यानी जो यात्री हैं, साथ में मित्र गए हैं और जहाँ वो बिछुड़े हुए हैं पुनः आके वहीं मिलना, उसका नाम क्या कहलाता है? विच्छुत्ति कहलाता है। जैसे हम यहाँ से गए, बुधवारा में गए, वो बुधवारा से हम अलग अलग हो गए और पुनः आकर के कहाँ मिलना? उसी बुधवारा पर मिलना, उसका नाम क्या कहलाता है? विच्छुत्ति। उस समय के लिए छूट जाना, लेकिन बंधेगी कहाँ? वहीं। और वहां से जैसे आगे बढ़ गए तो वो वहां से क्या हो जाएगी? छूट जाया करती है। इसी प्रकार से वैसे मंदिर है, जब आप मंदिर में आओगे तभी आपका मन शुभ होगा, और जैसे मंदिर से बाहर हुए आपका मन क्या हो जाएगा? अशुभ हो जाएगा। तो शुभ मिलना कहाँ मिलेगा? वो देवशास्त्र गुरु के सामने, अन्य स्थानों पर नहीं मिलेगा। इसी का नाम क्या कहलाता है? विच्छुत्ति। कर जो प्रकृति जिस गुण स्थान में बंधती है वो वहीं क्या होती है? छूटती है। इसका नाम क्या कहलाता है? विच्छुत्ति कहलाता है। ऐसी आश्रमों के विषय में अनुदय मतलब जिनका उदय नहीं है, और उदय जो उदय में आकर के फल देने वाली हैं, ऐसे 67 पेज पर देखेंगे। मिथ्यात्व गुण स्थान में सिर्फ गुण स्थानों में लगाया है, जीवों की अपेक्षा से नहीं लगाया। यहाँ पर पहले गुण स्थान मिथ्यात्व में 57 आश्रमों में से अनुदय 2 आश्रम होते हैं। आहारक का योग, आहारक मिश्रित का योग के गुण स्थान पहला है। ये 6वें गुण स्थान में उदय में आएंगे। कहाँ आएंगे? 6वें में। तो पहले में क्या कहलाएंगे? जे अनुदय कहलाएंगे। यहाँ पर उदय कितने का है? 5 मिथ्या, 12 आवृत्ति, 25 कसाय, 13 योग। यानी कि इनमें से सिर्फ आहारक का योग और आहार मिश्र का योग छूट जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये हो जाएंगे। फिर इसके बाद में उदय कितने का है? तो 55 आश्रमों का यहाँ क्या हो गया? उदय हो गया। और विच्छुत्ति यहाँ 5 की होगी। 5 मिथ्यात्व यहाँ क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। एकांत, विनय, संशय, अज्ञान और विपरीत। सासाधन गुण स्थान में जैसे ही आएंगे तो सासाधन में अनुदय 7 का हो जाएगा। 5 मिथ्यात्व और 2 योग। ये 7 का क्या हो गया? यहाँ अनुदय हो जाएगा, क्योंकि मिथ्यात्व पहले गुण स्थान में ही 5 उदय में आते हैं, जिसकी आगे उदय में नहीं आए, वो न बंध में आते हैं। इसलिए यहाँ पर 7 का अनुदय हो गया। यहाँ पर उदयगत आश्रम कितने हैं? 50 हैं। कितने हैं? 50 हैं। 12 आवृत्ति, 25 कसाय, 13 योग। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस प्रकार से ये 50 का क्या हो गया? यहाँ पर उदय हो गया। और 4 की यहाँ पर विच्छुत्ति होगी। अनंत, अनुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये दूसरे गुण स्थान तक ही प्रभाव दिखलाती है। कौन सी कक्षाएं? अनंत, अनुबंधी पहले और दूसरे में अपना प्रभाव दिखलाती है। इसकी आगे इसका प्रभाव नहीं होता है, छूट जाती है। इसलिए 4 की यहाँ पर क्या हो जाएगी? विच्छुत्ति होगी। मिश्र गुण स्थान में अनुदय जो है वो कितने का हो जाएगा? 7 और 4 11 का होना था, लेकिन 3 और जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे? क्योंकि इस गुण स्थान में मरण नहीं होता। क्या नहीं होता? यहाँ पर मरण नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर 14 हो जाएंगे। आहारक, आहारक मिश्र पहली से थे, लेकिन औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कारमाण ये क्या हो जाएंगे? ये जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 14 की यहाँ पर क्या हो जाएगी? विच्छुत्ति हो जाएगी। 7 और 4 11 पहले के हो गए, 3 मिश्र और हो गए, एक औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कारमाण। इनकी विच्छुत्ति हो जाएगी, यानी अनुदय रहेगा। यहाँ पर यह विच्छुत्ति एक भी आश्रम की नहीं होती।
कौन से गुण स्थान में? तीसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति नहीं है। 43 तरह से हम क्या कर रहे हैं? आश्रव यहाँ पर करेंगे। आवृत्ति 12, कसाय 21 हो जाएंगे। अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यान 4, संजलन 4, हास्यादि 9, औदार्यक काय और वैकृत काय। फिर इसके बाद में अविरत संयुक्त नाम का जो गुण स्थान है, चौथे नंबर के गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में 11 प्रकार के आश्रवों की क्या है? अनुदय है। कितने हैं? 11। कौन कौन से 11 है? 5 मिथ्यात्म, 2 आहार कायो और 4 अनंतानुबंधी। ये कितने हो गई? 11। इन 11 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनुदय रहेगा, ये उदय में नहीं आएंगी। उदय कितने रहेंगे? 46। कितने रहेंगे? 46 उदय में रहेंगे। 12 आवृत्ति रहेंगी। कसाय 21 रहेंगे। अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यान 4, संजलन 4, हास्यादि 9 और युग कितने रहेंगे? यहाँ पर 13। तो इस प्रकार से 46 हो जाएंगे। यहाँ पर विच्छुत्ति जो होगी वो 9 आश्रवों की विच्छुत्ति होगी। कितने की? वैक्रियक मिश्र, वैक्रियक कारमान, औदारिक मिश्र का योग, हिंसा का त्याग और अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ। ये क्या हो जाएंगे? यहाँ छूट जाएंगे। अर्थात पंचमे गुण स्थान में ये 9 आश्रव नहीं होंगे, क्योंकि देवों का 5वां गुण स्थान होता नहीं है, नारकियों को होता है। तो वैक्रियक मिश्र, वैक्रियक कार क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। कारमान भी नहीं रहेगा, औदारिक मिश्र भी नहीं रहेगा। फिर यहाँ पर त्रिहिंसा का क्या हो जाता है? त्याग हो जाता है। त्रिहिंसा जो होती चौथे गुण स्थान तक ही होती है। पंचम में त्रिहिंसा का त्याग और वृथा स्थावर का घात नहीं होता है। और अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ का प्रभाव कहाँ तक है? चौथे गुण स्थान तक है। ऐसी क्षौसम होगा तो कहाँ आ जाएगा? वो पंचमे गुण स्थान में आ जाता है। देश संयम 5वां गुण स्थान है। देश व्रती है, जो प्रतिमाधारी आदि श्रावक होते हैं, ऐलक क्षुल्लक कारिकाएं आदि हैं। इन सब के कितने आश्रव होते हैं? 37 आश्रव। कितने हैं? 57 में से कितने हो रहे हैं उदय में? 37 रहे। 20 आश्रव से बच गए। 20 कौन कौन से बच गए? यहाँ पर देखो, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, फिर 5 मिथ्या, 4 अनंतानुबंधी और 4 क्या हो गई? अप्रत्याख्यान। फिर त्रिहिंसा, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, कारमान काय। इतने 20 तरह से उनका आश्रव नहीं होगा। यानी जैसे आज हम लोग हैं तो हम लोग इन 20 चीजों से कर्म का क्या नहीं हो रहा? आश्रव नहीं हो रहा है, बंध भी नहीं हो रहा है। इनसे हम क्या है? बच गए हैं। तो यहाँ 37 हैं। 11 आवृत्तियां हैं। कितनी आवृत्ति हैं? 11 आवृत्ति हैं। 5 इंद्रिय, 1 मन, 6 और 5 स्थावर की हिंसा का त्याग नहीं होने से ये 11 प्रकार की क्या है? आवृत्तियां हैं। कसाय हमारे पास में 17 है, प्रत्याख्यान 4 है, संजुलन 4 है, हास्यादि 9 है। इस प्रकार से और योग भी कितने? 4 मन के, 4 वचन के, औदारिक का योग। ये कितने हो गए? 9 है। 37 इस प्रकार से उदय में है। अब जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, 6वें गुण स्थान में जाएंगे, तो यहाँ पर पहुंचते साथ में 15 की विच्छुत्ति होती है। कितने की विच्छुत्ति हो जाती है? 15 की। प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ 4, इंद्रिय आवृत्ति 6 और काय आवृत्ति 5। इसका क्या हो जाएगा? 11 और 4 15 की क्या हो गई? विच्छुत्ति हो गई। 6वें गुण स्थान में प्रमत्त संयत में आएंगे। अनुदय जो आश्रव है, 5वें गुण स्थान में अनुदय कितने थे? 20 थे। 15 की क्या हो रही है? विच्छुत्ति हो रही है। क्या होना चाहिए? 35 होना चाहिए, लेकिन अनुदय कितने हैं? 33 है। क्यों? यहाँ आहारक कायुग, आहार मिश्र कायुग उदय में आ जाता है। कौन से गुण स्थान में? यहाँ उदय में आ गया, इसलिए अनुदयगत आश्रव कितने रहेंगे? 33 रहेंगे। अर्थात वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र, औदारिक मिश्र, अप्रत्याख्यान 4, अनंतानुबंधी 4, मिथ्यात्व 5, कारवाण कायोग, प्रत्याख्यान 4, इंद्रिय आवृत्ति 6, काय आवृत्ति 6। इस प्रकार से 33 प्रकार के क्या है? अनुदय में है। उदय में कितने हैं? यहाँ पर उदयगत 24 है। कितने हैं? 24 हैं। कैसे हैं उदयगत 24? कौन कौन से हैं? योग 11 हैं, मन के 4, वचन के 4, ये कितने हो गए? 8।
काय योग में आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और औदारिक काय योग, ये 3 हो गए। फिर है इसके बाद में संजलन कषाय 4, घास शादी 9। इस प्रकार से 24 प्रकार के आश्रव उदय में है मुनि महाराज के। अनुदय कितने यानी विच्छुत्ति कितनी हो जाएगी? 2 की। आहारक कायोग, आहारक मिश्र कायोग की क्या हो जाएगी? विच्छुत्ति होती है। अप्रमत्त गुण स्थान में अनुदय 35 का है। अनुदय कितने का? उदय कितने का है? 22 का है। कौन कौन से 22 उदय में आ गए हैं? योग 9 रहेंगे और कषाय कितनी रहेंगी? 13। 13 और 9 कितने हो गए? 22 हो गए। ये यहाँ पर रहेंगे। अपूर्व करण नाम का जो गुण स्थान है 8वां गुण स्थान है, यहाँ पर अनुदय आश्रव कितने हैं? 35 है, क्योंकि 7वें गुण स्थान में कोई भी आश्रव की विच्छुत्ति नहीं हुई, यानी वहाँ पर विच्छुत्ति नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर कितने रहेंगे? 35 अनुदय में रहेंगे। उदय में कितने रहेंगे? 22। उदय में कितने हैं? 22। देखिए जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 6 की विच्छुत्ति हो जाती है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, गुस्सा। इसमें ब्रैकेट से डाल लो। आश्रव विच्छुत्ति संख्या 0 लिखा है, उसको 6 बना दो। इसी हो जाएगी वहां पर 6 की क्या हो जाएगी? यहाँ पर विच्छुत्ति हो जाएगी। अब इसके बाद में अपूर्व करण के बाद में अनिवृत्ति करण जो है, इसको अपन बाद में पढ़ते हैं। अपन तिरंज गति के आश्रमों को देखते हैं। तो ये आश्रव की विच्छुत्ति और उदय अनुदय, इसको कंठस्थ करने से हमारे लिए आश्रव बंद से भय उत्पन्न होता है। इससे और आश्रव बंद से भय हमें उत्पन्न होना मतलब हम अपनी आत्मा के प्रति क्या है? संवेदनशील हैं। हम इनसे उत्पन्न होने वाले दुखों को चाहते नहीं है, इसलिए हमें ये कार्य करना नहीं है। ये कार्य क्या नहीं करना? हमें नहीं करना है। इतना भी हमारे मन में जो भाव आ जाता है, हर पल स्मृति में आता है, यदि ये करेंगे तो इससे ये आश्रव है, उसका कारण ये है, इससे ये कर्म बनेगा, इसका फल हमें ये मिलेगा। तो उस समय यदि कभी बार मजबूरी में करना भी पड़ता है, फिर भी उसमें इसे हुआ क्या है? कम पड़ता है। क्यों? उस कार्य करने में क्या नहीं, हमारा उत्साह नहीं है। लेकिन जब हमारे लिए ज्ञान नहीं होता, उस कार्य को हम क्या करते हैं? उत्साह पूर्वक करते हैं, तो उससे स्थिति में हुआ क्या पड़ता है? तीव्र पड़ा करता है। इसलिए इनको अच्छे से क्या कर लेना? तैयार कर लेना। कल अपन ने पढ़ रहे थे तिरंज आयु के आश्रम, पेज नंबर 38 पे थे। शब्द और संकेत आदि से परवंचन का षड्यंत्र, ये मायाचार का एक बहुत बड़ा कारण है। शब्द से रावण ने सीता का हरण किया था, क्योंकि उसने अवलोकनी विद्या से जान लिया था कि लक्ष्मण जी चले गए हैं, और कि यहाँ उल्टा बताया है और अपने यहाँ अलग है। कि अपने यहाँ पर क्या थे? राम सीता जी की सुरक्षा में राम रुक गए थे, और युद्ध के लिए कौन गए थे? लक्ष्मण जी गए थे। और युद्ध कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो हम क्या कर देंगे भैया, आपका नाम लेके हम आपको क्या करेंगे? पुकार लेंगे, आप आ जाना यदि जरूरत पड़ेगी तो। उन्हें ठीक इतना कहे तो अवलोकनी विद्या से रावण ने क्या कर लिया? जान लिया। जान करके एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर के लक्ष्मण की आवाज में किसको पुकारा था? राम को पुकारा था। तो राम ने देखा कि भाई संकट में है, तो सीता जी को कह के गए थे कि तुम इसके बाहर नहीं आना, और पत्ते आदि से ढक करके क्या थे? वो चले गए। और वो जैसे ही गए वहां, और यहाँ रावण ने सीता को क्या किया? उठाया और ले जाने लगे। जटायु की सुरक्षा में छोड़ गए थे। उनके यहाँ तो हरण बतलाया है, उसने साधु के भेष में ऐसा किया वैसा किया, अपने शब्द से छल किया उसने। किससे किया है? ये शब्द से क्या किया था? छल किया था। तो शब्द का छल किस में आता है? मायाचार में आता है। और पहले की बात है, 97 की बात है, हमारी दीक्षा नहीं हुई थी, दिसंबर का महीना था। आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी के दर्शनार्थ हम दिल्ली में गए थे। थोड़ा सा अध्ययन का भी विकल्प था, इस उद्देश्य से वहाँ गए। उनसे काफी चर्चाएं हुई। चर्चा करते हुए उन्होंने संस्कृत में सी चर्चा हुई
फिर इसके बाद में उन्होंने देखा कि स्वाध्याय आदि तुम्हारा कितना है, लगन आदि क्या है। सहज से पहलों ने एक सरल प्रश्न पूछा हमसे, अच्छा ये बताओ ब्रह्मचारी जी, चंद प्रभुवन का चिन्ह क्या है। इतनी छोटी है ना, संस्कृत में हम लोग क्या कर रहे हैं, और एक उनने क्या कर लिया, ये प्रश्न पूछा। तो जैसे ही पूछा तो इतने बड़े महाराज, यदि हमसे ये प्रश्न पूछा कोई न कोई रहस्य होगा, हमने तत्काल कहा अर्धचंद्र। हमने चंद्रमा कहा ही नहीं, हमने क्या कह दिया, अर्धचंद्र। कहले कारण, हमने कहा उनका कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ था। किनका, चंद प्रभु का जन्म कल्याण का था, वो कृष्ण पक्ष में था। और उनके दाहिने पैर में जो चिन्ह दिखते हैं, अंगूठे में जो दिखते हैं, तो चंद्रमा उस समय कृष्ण पक्ष में क्या था, ये कह दिया। बहुत खुश हुए वो। फिर इसके बाद में उन्होंने ये प्रश्न तो हो गया, तब उन्होंने एक और कह दिया कि ये बताओ, हार के बाद बैठे थे, यानी रावण ने सीता का हरण छल से किया था। किससे किया था, छल से। कौन सा छल था, छल से तो किया, लेकिन कौन सा छल था, तो उस समय हम उनको नहीं बता पाए थे, क्योंकि पद्म पुराणों से एक ही बार पढ़ा था, ज्यादा रुचि थी नहीं। हमारी तो न्याय व्याकरण में ज्यादा रुचि थी, प्रथमा हम पढ़ते नहीं थे। लेकिन जब फिर दीक्षा के बाद में संघ में आना शुरू हुआ, तब हमें फिर पढ़ना मिली कि नहीं, प्रथमा को ही क्या करना है, पढ़ना है। तो उस समय नहीं बता पाए, तो उन्होंने कहा था कि देखो शब्द से छल किया था उसने। कौन सा छल था ये, अब उस समय, अब आप लोग अपने आकलन कर लें अपना अपना, हम शब्द से कितना छल करते हैं, वाणी से कितना छल करते हैं, कौन सा आश्रय होगा आप बताओ। और दूसरा है संकेत से छल। किससे, संकेत से। संकेत से सबसे ज्यादा छल हुआ है तो महाभारत में हुआ है। किससे, संकेतों से जितना ज्यादा छल किस में हुआ है, वाणी से छल रामायण में है, और शब्दों से, संकेत से छल कहाँ है, महाभारत। आप देख लेना, पढ़ लेना, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। तो ये शब्द संकेत हैं। आज अपन भी तो संकेत करते हैं, इशारे करते हैं लोगों, घर में बेटा बेटियों के इशारे होते हैं। अब वो पढ़ लो मातंग की कहानी, हेमपाल चंडाल वाली, जिसने त्याग किया था चतुर्दशी की हिंसा का। पत्नी ने क्या किया था, बाहर गए और इशारा क्या किया था। तो ये कौन सा छल है बताओ, संकेत है कि नहीं है। आप लोगों के बहुत छल होते हैं, हमें मालूम है, देख लेते हैं। कई लोगों के ट्यूनी से इशारा कर देंगे, ऐसा नहीं, चुप हो जाओ, है ना। बहुत सारी चीज चौक, आंखों से इशारे हो जाते हैं। किससे होते हैं, आंखों से हो जाते हैं, हाथ से इशारे हो जाते हैं, चेहरे की मुस्कान से क्या हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे अपने छल में आते, किस में आते हैं, ये छल में आया करते हैं। इससे तिरंच आयु का बंध होता है। किसका बंध होता है, तिरंच आयु का एक कारण है, इसलिए आप लोग सावधान हो जाओ। फिर है छल प्रपंच की रुचि। किसकी रुचि, छल और प्रपंच की क्या होती है, रुचि होती है। यानी उसका इसके बगैर पेट भरता ही नहीं है। जब तक उसको ये करना ले, तब तक उसको किसी काम में मन नहीं लगता है। ये छल प्रपंच की रुचि है। भेद उत्पन्न करना, यानी कि परिवार में, समाज में और संघ में, तीनों में भेद उत्पन्न करा देना, है ना। संघ में साधु या हरिका संघ या साधु संघ, कोई भी संघ अच्छे से मिलके रह रहे हैं, भक्तों के निजी स्वार्थों के कारण साधु को भी क्या कर देते, वो मार देते। परिवार की एक तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन क्या करते हैं, हम दोस्ती में आकर के परिवार में क्या करा देते हैं, भेद करा देते हैं। इसमें भेद कराते हैं परिवार। इसलिए तत्वशुद्धि सूत्र आते हैं, गुण श्याम में सदस्या नाम को न जघन्य गुणाना बंदे दी कऊ गुणाना। जघन्य में संबंध नहीं करना चाहिए, बंध नहीं, और समान में भी नहीं। किसमें होगा, दो अधिक वालों में। अब ये देखते हैं, जब हम, यदि कई मंथरा की बात नहीं मानती, तो क्या भेद होता उस परिवार में। किसने भेद डाला, हमारे परिवार में दासी दास कंट्री अफेयर,
ये कहाँ का विवेक है? मैंने जिस माँ ने पाला, जिस पिता ने पाला, जिस भाई ने हमें संबल दिया, जिनने हमें सब कुछ किया, हम उनको भूल जाते हैं, एक नौकर की बात में आ जाते हैं या फिर एक मित्र की बात में आते हैं और अपने परिवार से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। कौन सा चलेगा? इसे अनंतानुबंधी माया के कारण भेद उत्पन्न करना, चाहे संघ में उत्पन्न कराओ, चाहे समाज में कराओ, चाहे परिवार में कराओ। आज कितने भेद हो रहा है समाज में? कौन कराने वाला है? आज हम और आप तो करा रहे। चुनाव की प्रक्रिया क्या करा रही है आपकी? क्या करा रही? यानी घर में, कुटुंब में भी क्या करा देते हैं? भेद करा देते हैं। एक ही परिवार में चाचा ताऊ और एक दूसरा ग्रुप में मिल जाता, एक दूसरे ग्रुप में मिल जाता और दोनों की क्या हो जाती है? अब आप विचार करो, क्या है? रोटी बेटी में एक है और धर्म के कार्य में क्या हो जाते हैं? शादी में चले जाएंगे, रोटी बेटी व्यवहार में सबके यहाँ जाएंगे, सम्मिलित होंगे, और धार्मिक आयोजन होगा तो क्या होगा? आपके यहाँ स्थिति है कि नहीं, ये बताओ आप। आपके यहाँ स्थिति है कि नहीं? स्पष्ट स्थिति आपकी है कि जो भी यहाँ कार्य हो रहा है, महाराज ही चतुर्मास चल रहा है, लेकिन वो कमेटी करा रही, इसलिए हमें किसी कार्य में सम्मिलित नहीं होना। हमें किसमें नहीं होना? सम्मिलित नहीं होना। और रोटी बेटी व्यवहार में हम क्या हो रहे हैं? सम्मिलित हो रहे हैं। धार्मिक कार्य में क्या नहीं हो रहे? सम्मिलित नहीं हो रहे। कौन सी कषाय बताओ? और अगला जब कोई चतुर्मास होगा, जब उनकी कमेटी, ये कमेटी वाले क्या कहेंगे? ये क्या कहेंगे? जब हम थे तुमने हमारा सहयोग नहीं किया, अब तुम बने हो तो हम भी नहीं करेंगे। आएंगे जाएंगे महाराज के पास, तो महाराज जी के क्षण करने में क्या दिक्कत है? नमस्तु करने में क्या दिक्कत? मंदिर भगवान के दर्शन करने में क्या दिक्कत? लेकिन कोई कार्यक्रम में क्या नहीं करना? सम्मिलित नहीं, ना कोई बोली लेंगे, ना चौके लगाएंगे और ना कोई कार्य करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं। वो कमेटी जाने, जब व्यवस्था किसकी है? ये क्या कहलाता? ये कहलाता भेद उत्पन्न करना। क्या करना? भेद उत्पन्न करना। एक बहुत अच्छा उदाहरण आ गया है इसमें कि हम गाड़ी जब चलाते हैं, बड़ी सावधानी से चलाते हैं। सामने वाला गाड़ी सावधानी से चलाए कोई जरूरी नहीं है। वो सामने वाला गाड़ी यदि असावधानी से चला रहा है तो कैसा भी हम अपनी गाड़ी को क्या कर लेते हैं? बचा लेते हैं। सामने वाला गलत है, लेकिन हम कैसा भी हम अपनी गाड़ी को क्या करते हैं? बचाते कि नहीं बचाते? बचाते, अवश्य बचाते। यही आप अपने जीवन को, सामने वाला कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन बचाना किसको है? क्योंकि मन में कसाय रखने से सामने वाला डिस्टर्ब हो या ना हो, हम डिस्टर्ब अवश्य होते हैं। समाधि हमारी बिगड़ेगी। किसकी बिगड़ेगी? समाधि हमारी बिगड़ेगी, शांति हमारी बिगड़ेगी। कर्म का बंध कैसे होगा? हमें होगा। सामने वाला तो गलत है तो है, रहने तो हमें क्या करना? तो उसी जब गाड़ी को गलत चला रहा तो हम अपनी गाड़ी क्या करते हैं? बचाते। तो कैसा हम नहीं कर सकते? सामने वाला गलत है, रहने दो, लेकिन हम अपने आप को तो क्या करें? बचाएं। लेकिन हम कहाँ बचाते हैं अपने आप के लिए? हम और गांठ बांध करके क्या हो जाते हैं? रख लेते हैं। तो ये जो है, कभी भूल के ये काम नहीं करना। कौन सा? कभी किसी की प्रीति में भेद डालना ही नहीं। इसमें प्रीति भेद कभी नहीं डालना। फिर इसके बाद में आता है अनर्थ उद्भावन। किसका? अनर्थ, यानी जो अप्रयोजनीय है, जिन कार्यों से परिवार का, समाज का, देश का और आत्मा का उपकार न हो, हित न हो। ये चार धर्म आपको एक बात में शुरू में बताए थे। एक पारिवारिक धर्म होता है, एक सामाजिक धर्म होता है, एक राष्ट्रीय धर्म होता है और एक होता है आत्म धर्म। ये चार प्रकार के धर्म हैं। इन चार प्रकार के धर्म का जिन कार्यों से कोई लाभ ना हो, वो कार्य किसमें आते हैं? अनर्थ में आते हैं। यानी आपने कोई कार्य का, परिवार का क्या भला हुआ उससे, ये सोच लो। फिर आपका समाज का क्या भला हुआ, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लो। फिर इसके बाद हमारे देश को क्या लाभ हो रहा है उस कार्य से, ये आप देख लें। और फिर तीन चीजें छोड़ दो, व्यवहार की हो गई। अब निश्चय से देखोगे आत्मा का कितना लाभ है उस कार्य से। तो वो कार्य हमें कभी करना नहीं चाहिए। करते हैं तो उससे किसका बंध होता है? तिरंचायु का क्या है? ये
आश्रम का कारण हुआ करता है, ये अनर्थ उद्भावन है। जैसे कि मोबाइल किस लिए बनाया था, किसके लिए है मोबाइल, और आज उससे कितना अनर्थ उद्भावन हो रहा है। यानी किस प्रयोजन से वो व्यवस्था बनाई थी और उसका आज क्या हो रहा है, सदुपयोग कम है और दुरुपयोग उसका ज्यादा है। तो ये तिरंच आयु का क्या बनता है, कारण बना करता है। इसी प्रकार से वर्ण रस गंध को विकृत करने की रुचि, इसकी वर्ण गंध रस आदि को विकृत करने की रुचि, जिसे अपन मिलावट आदि कहते हैं, ये सब तिरंच आयु के क्या बनते हैं, आश्रव के कारण है। शिशोर आपको बता देंगे। तो इनसे हमें बचने का क्या करना है, प्रयास करना है कि दोनों अवस्थाएं हमारे लिए उचित नहीं है। आप अपने मन को परिवर्तित कर लो, तो इन सबसे आप बच जाओगे। किससे बच जाओगे, झोपड़ी जैसा मन, होटल जैसा मन और हॉस्पिटल जैसा मन, इन तीनों मनों से आप बच जाओ। अपने मन को अच्छा बना लो, इन तीन से हटा लेंगे। कैसा बनाना चाहिए वो भी हम आपको आगे बताएंगे। माता